पहले खंड और में जो आपको मिला है ना 70 ऑब्जेक्टिव मिला है, 35 ऑब्जेक्टिव का आपको जवाब देना होगा। तो पहला क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो बोला आपसे यहाँ पर गया है कि यदि ए कैप गुने बी कैप बराबर 0, तो बताना है कि आपको बड़े ब्रैकेट में यहाँ पर ए कैप गुने बी कैप किसके बराबर होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो है शून्य के बराबर हो जाता है, पहला का ए नंबर बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट होगा। अगला है दाब बलवन्नता की बीमिया सूत्र क्या होगी, तो आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखेंगे एम एल टी पर पावर -1 ऑप्शन में आपका यहाँ पर जो है ना डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 3 नंबर 1/√अंडर जो है ना म्यू 0 e टू डी 0 की बीमा निम्नलिखित में से किस राशि की बीमा के बराबर होता है। तो बिल्कुल देख लीजिएगा, ये आपका वेग के बराबर होता है, ऑप्शन में आप लोग यहाँ पर एक को नोट करेंगे। अगला जब आप देखेंगे 4 नंबर को, तो ये आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में किस राशि का ऐसा मात्रक के एम पर स्क्वायर ए पर पावर -2 और एस पर पावर -3 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये जो लिखा जाता है ये प्रकट के लिए लिखा जाता है, तो बी नंबर परफेक्ट होगा। अगला देखेंगे 5 नंबर, एक पिंड के विस्थापन का समीकरण एस बराबर जो है 80 प्लस में बीटी का स्क्वायर द्वारा दी गई है। पिंड का त्वरण बताइए बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपका 2b हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा बच्चों यहाँ पर 6ठा नंबर है। देखिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये 7वां नंबर हमारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y बराबर जो है ना x प्लस में c द्वारा निरूपित किया जाता है, तो कण गतिशील क्या होगा, तो आप 6ठा का नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, नियत वेग से होगा, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। 7वां नंबर है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप द्वारा जो है ना एक्स अक्ष के साथ बना कोण क्या होगा बच्चों, तो बिल्कुल ये आपका 45 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर जो आप लोग यहाँ पे बी को नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जब देखेंगे हम लोग 8वां नंबर को, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया सदिश एफ डैश बराबर जो है प्यारे बच्चों 4 आई कैप -3 जे कैप के लंबवत दूसरा सदिश होगा क्या। तो आप 8वां का यहाँ पर ऑप्शन ही नोट करेंगे, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 का, अगर ए कैप गुने बी कैप बराबर 0 कैप तथा वी कैप गुने सी कैप बराबर 0 कैप, तब बताना है कि ए कैप गुने बी कैप का मान क्या होगा बच्चों। तो आप बिल्कुल 9 का नोट करेंगे ना, तो ये आपका 0 कैप होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बच्चों यहाँ पर पूछा गया है, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर समान वेग v से एक कण गतिमान है, आधा वृत्त तय करने में लगे समय में कण का औसत त्वरण क्या होगा। तो 10वां का नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका v 4v का स्क्वायर बटे r, ऑप्शन नंबर यहाँ पर v जो है ना बिल्कुल ही राइट होगा बच्चों। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, तो आप 11वां का नोट करेंगे, डी होगा, ये त्वरण हो जाएगा, डी नंबर आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। बात कर लेते हैं 12 नंबर का, तो बोला वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों आप 12 का नोट करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे भी होगा, यानी कि तय की गई दूरी के बराबर, ऑप्शन भी होगा। बात कर लेते हैं 13 नंबर का, तो 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहती है। तो बच्चों 13 का भी होगा, त्वरण ये आपका हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। आगे जब बात कर लेते हैं 14 नंबर का, तो यदि अविलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो क्या जाएगा। तो 14 का सी होगा, ये समान होगा बच्चों, सी नंबर आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं 15 नंबर का, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, उसका वेग क्या होगा बच्चों। तो 15 का नोट करेंगे, ऑप्शन ये होगा 0.45 मीटर प्रति सेकंड पर पावर -1, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 16 नंबर का, एम द्रव्यमान की वस्तु का रैखिक संवेग p है, तो उसकी गतिज ऊर्जा बताइए क्या होगी। तो 16 नंबर का डी होगा, p का स्क्वायर बटे 2m, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, तो हमसे बोला गया द्रव्यमान m तथा गति v से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है तथा टक्कर के बाद उसी गति v से लौटता है, दीवार को दिया गया संवेग क्या होगा। तो बच्चों 17 का सी नोट कर लीजिएगा, ये 2mv हो जाएगा, सी नंबर आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। बात कर लेते हैं 18 नंबर का, समान ताप पर 2 बॉल टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि बताइए क्या होगी। तो 18 का डी होगा, ये संवेग होगा, डी नंबर नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, बोला गया हम लोगों से बच्चों, एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलती है, टक्कर का विस्थापन गुणनांक क्या होगा। तो बच्चों 19 का ऑप्शन भी नोट कर लेंगे, ये 3/4 हो जाएगा, बी नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट होगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया है ना, ये बोला एक समान द्रव्यमान के 2 कणों में से एक स्थिर है तथा दूसरे का त्वरण ए कैप स्मॉल ए कैप है, इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होगा क्या। तो 20 का नोट करेंगे, बी नंबर होगा, जो ना स्मॉल ए कैप बटे 2, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल जो है करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं किस नंबर का, एक कण एक्स अक्ष के समानांतर नियत वेग से चल रहा है, मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग क्या होगा। तो 21 का ऑप्शन भी नोट कर लीजिएगा, नियत रहता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 22 नंबर का, बोला गया एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलिया खोल के द्रव्यमान तथा उनके व्यास के इर्द गिर्द जड़त आघूर्ण बराबर है, उनकी त्रिज्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। तो 22 का नोट करेंगे, डी नंबर होगा, ये √5 अनुपात √3 होगा, डी नंबर हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। बात करेंगे 23 का, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव क्या होगा। तो 23 का भी नंबर हो जाएगा, समरूप रहता है, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। बात करेंगे 24 का, एक वलय का द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या r है, वलय के केंद्र से गुजरते हुए एवं उसके तल के लंबवत
साथ अक्ष के परित इसका जड़ता घूर्ण होगा क्या? तो 24 नंबर का आप नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा एम आर का स्क्वायर। राइट आंसर जो है ना डी आपका बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर है, एक जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, इसका कारण क्या हो जाएगा? तो 25 का सी नोट कर लेंगे, ये अपकेंद्र बल होगा। सी नंबर आप यहाँ पर नोट करेंगे। आइए बात कर लेते हैं 32 नंबर का, पृथ्वी के किसी उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या एक भू स्थिर उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या की बराबर जो ना 4 गुनी है, तो पृथ्वी के उस उपग्रह की परिभ्रमण काल बराबर होगा। तो बच्चों आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल देखिए 32 का परफेक्ट आंसर हमारा ए होगा, यानी कि 8 दिन होगा। राइट आंसर ये नंबर नोट कर लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व के बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमना शुरू कर दे तो ग्राम जी का मान यानी स्मॉल जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा? तो बच्चों आप 33 का नोट करेंगे ना तो सी हो जाएगा, पूर्व वर्त रहेगा। राइट आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 34 का, ना सुदृढ़ता गुणनांक का बीमीय सूत्र बताइए। तो बच्चों 34 का भी नोट कर लेते हैं, एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2। ऑप्शन नंबर हमारा बी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, ताप में वृद्धि से प्रत्यय स्थान गुणक क्या होगा? तो 35 का आंसर हमारा यहाँ पे ए नंबर जगह घटते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। बच्चों हम लोग अभी सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। सरल आवर्त गति में वस्तु के विस्थापन और त्वरण के बीच कालांतर क्या होगा? तो बच्चों वी नंबर में टिक मारेगा, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला जब देखिएगा 41 नंबर है, जब लौलक का झूलता गोलक अपनी संतुलन स्थिति को पार करता है तब उसकी ऊर्जा होती क्या है? तो बच्चों ये शून्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर आप नोट करेंगे। बात कर लेते हैं 42 नंबर का, सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो 42 का डी नंबर में टिक मारेंगे, ध्रुव से विषुवत रेखा पर अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में टिक मार लीजिएगा 42 नंबर का। अगला जब देखिएगा तो 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक मात्रा स्प्रिंग निकाय एक कार में दोलन करता है, यदि कार क्षैतिज सड़क पर त्वरित गति से चलता है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो बच्चों 43 का भी हो जाएगा, बढ़ेगी। आप बी नंबर में टिक मारेंगे। अगला आपका क्वेश्चन नंबर जो है 44, ये आपसे बोला गया पानी के एक बूंद का व्यास डी एवं पृष्ठ तनाव टी है, बूंद के भीतर अधिक दबी का मान बराबर होगा। तो 44 का आंसर जो है ना बी हो जाएगा, 2d बटे में डी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का पारे का गोला बनाने में किया गया कार्य बराबर होगा पारा का पृष्ठ तनाव यदि 0.465 नैनोमीटर है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? तो बच्चों आप 45 का टिक मारिएगा ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि 9.35 गुना 10 पर पावर -3 जूल के बराबर होगा। राइट आंसर हमारा सी परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 46 नंबर का, जो ना बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो 46 नंबर का सी होगा, ऊर्जा संरक्षण पर। राइट आंसर हमारा सी परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 47 नंबर का, किसी द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण होता है, तो 47 का आंसर हमारा यहाँ पर डी होगा, जो ना जी स्मॉल जी ग्राम जी से कम। ऑप्शन में डी होगा। बात करेंगे हम लोग 48 नंबर का, अगर r/2 तथा r त्रिज्या वाली दो छोटी गोलियां समान नियत वेग से द्रव में गतिशील हो तो उन पर लगने वाले सयान बल का अनुपात होगा। तो बच्चों 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2:1। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। बात कर लेते हैं 49 नंबर का, सयानता गुणनांक की बीमा क्या है? तो 49 का ए होगा, एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -1। ऑप्शन नंबर 49 का ए परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग 50 नंबर का, तो ये हमसे बोला संकीर्ण नलियों में द्रवों के प्रवाह के लिए जो ना रेनॉल्ड संख्या का मान लगभग बराबर होता है। तो बिल्कुल 50 का ऑप्शन यहाँ पे आपका ये होगा, 1 से 10 के बीच। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर टिक मारेंगे। आइए बात करते हैं 51 नंबर का, हम लोगों से बच्चों पूछा गया है केल्विन पैमाने पर एक पिंड का ताप x के है तथा जो ना फारेनहाइट पैमाने पर x0f पाया जाता है, तो x का मान क्या होगा? 51 का बी में टिक मार लीजिएगा, 301.25। अगला है धातु की एक ठोस गेंद में जो ना संकेंद्रित गोलियां जो ना कोथल है, यदि गेंद को गर्म की जाए तो कोटल का आयतन क्या होगा? तो बच्चों 52 का आप यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 53 है, दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक क्या होगा? तो 53 का भी होगा, घटता है। अगला है पानी के वाष्पन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मान होगा। तो 54 का आप यहाँ पर बी में टिक मारेंगे, 336 किलो जो ना केल्विन बटे किलो। अगला देख लीजिए, द्रव की अवस्था परिवर्तन के समय ताप निर्भर करता है। तो 55 का आंसर आप भी में टिक मारेंगे, दाब पर। अगला देखेंगे 56 को, तो नियत परम ताप T पर किस गैस के अणु का वर्ग माद मूल 4 अधिकतम होगा? तो 56 का आप टिक मारेंगे, ऑप्शन ए में, ये हाइड्रोजन का होगा। 57 है, नियत दाब पर किसी गैस के लिए द्रव्यमान का आयतन होगा। तो 57 का आंसर आप यहाँ बी में टिक मारेंगे, परम ताप के समानुपाती। ऑप्शन नंबर आपका बी परफेक्ट होगा। बात करेंगे 58 का, तो उष्मा गतिकीय के प्रथम नियम में निम्न में से क्या संरक्षित रहता है? तो ये होगा आपका अणुओं की संख्या।
अगला देखेंगे तो यहाँ पर बोला कि आप तो बच्चा अगला अगला क्वेश्चन लिखेगा, उष्मा हानि की दर वस्तु और परिवेश के ताप के अंदर के समानुपाती होता है, यह कथन किनका है? तो 59 का सीमेटिक मारिएगा, न्यूटन के शीतलन नियम का। अगला देख लीजिएगा कि किसी चक्रीय प्रक्रम में किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा होगा तो 60 का ये होगा बढ़ता है। अगला देखेंगे प्लांक नियतांक का मान होता है तो आप 61 का नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा जो है ना आपका 6.62 गुना 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड, ऑप्शन बी होगा। 62 है समतापीय अवस्था में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का निरूपण होता है तो 62 का आप बी में टिक ए में टिक मारेंगे, ये आपका डी क्यू बटे बराबर आपका डी डब्ल्यू होगा, ऑप्शन ए में आप टिक मार लेंगे। नेक्स्ट है आपका ताप के बढ़ने से गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल होगी तो 63 का बी में टिक मारेंगे, ये आपका बढ़ती है। अगला देखेंगे 64 का, ये आपका है विस्पंद की उत्पत्ति के लिए ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी होता है? तो 64 का आप सी में टिक मारेंगे, व्यक्तिकरण का। नेक्स्ट है कि खुले आर्गन पाइप में उत्पन्न तरंगे होती हैं तो 65 का आंसर सही होगा, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ दोनों। नेक्स्ट है आपका किसी स्वर की तीव्रता का स्तर यदि 20 डेसिबल हो तो तीव्रता बराबर होगी तो 66 का भी में टिक मारेंगे, 10 टू द पावर माइनस 10 डब्ल्यू एम का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट होगा। 67 है तरंगदैर्घ्य डेल्टा की अपरगामी तरंग के दो निकटवर्ती निस्पंद के लिए दूरी, निस्पंद के बीच की दूरी बताइए। तो आप यहाँ पर परिवर्तनता निर्भर करती है तो 68 का भी हो जाएगा आयाम पे। अगला है यदि दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 4:1 है तब उनके आयामों का अनुपात क्या होगा? तो 69 का होगा 2:1। अगला देखेंगे डोली का तनाव बढ़ने से अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति क्या होगी? तो ये आपका हो जाएगा बढ़ती है। तो बच्चों